नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नो द वर्ल्ड विद ट्रुथ। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने जाना था कि कैसे कार्ल हरमन फ्रैंक ने अपने दोस्त रेनहार्ड होड्रिक की मौत का बदला लेने के लिए चेकोस्लोवाकिया के दो गांव लिडिस और लेजाकी को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था और वहां के पुरुषों को गोली मार दी थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्ल हरमन फ्रैंक ने वहां की महिलाओं और बच्चों के साथ क्या किया। कार्ल हरमन फ्रैंक ने वहां के पुरुषों को गोली मारने के बाद वहां की महिलाओं को जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया और उनके बच्चों को एसएस गार्डों की फैमिली की देखभाल करने में रख दिया, जो जर्मनीकरण के लिए योग्य माने जाते थे। जो बच्चे देखभाल करने के लिए असमर्थ थे, उन सभी बच्चों की हत्या कर दी गई और जो बच्चे काम करने में समर्थ थे उनको काम पर रख दिया गया। फ्रैंक की क्रूरता का पता इससे भी चलता है कि वह लिडिस गांव का निरीक्षण करने भी खुद गया था, क्योंकि उसका कहना था कि जो भी उसके साथी होड्रिक के मौत से जुड़ा है वो बचना नहीं चाहिए, और उसके नाजी गार्डों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। 1943 में बोहेमिया और मोराविया राज्य का मंत्री बनने के बाद वह और भी शक्तिशाली बन गया था। अप्रैल 1945 में जब फ्रैंक ने देखा कि उसका आतंक धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वह जानता था कि युद्ध के दौरान किए गए सभी अपराधों के लिए उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। उसने प्राग से भागने और अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रूसी उसे पकड़ न लें। 9 मई 1945 को कार्ल फ्रैंक को अमेरिकी सेना के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु फ्रैंक की योजना सफल नहीं हुई। उसे अमेरिकी सैनिकों ने प्राग में फिर से वापस भेज दिया गया, जहां 1946 में उस पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि कोई भी वकील उसका बचाव नहीं करना चाहता था, परंतु आखिरकार उसे एक वकील मिल जाता है। मुकदमे में उसने दावा किया कि उसने ऊपर से आए आदेशों का पालन किया और आपराधिक नाजी शासन के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि इन सब बातों से उसे कोई भी मदद नहीं मिली। 21 मई 1946 को पीपल्स कोर्ट ने कार्ल हरमन फ्रैंक को देशद्रोह और लिडिस तथा लेजाकी के नागरिकों के नरसंहार के लिए फांसी की सजा सुनाई। फ्रैंक ने चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडवर्ड बनेस से माफ़ी की मांग भी की, पर उसे कुछ नहीं मिला। फ्रैंक के अपराध इतने गंभीर थे कि उसे फांसी सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई। लिडिस की 7 जीवित महिलाओं सहित 5000 से अधिक लोग जो आगे की लाइन में बैठे थे, ये सब घृणास्पद आदमी फ्रैंक को मरते हुए देखना चाहते थे। कार्ल हरमन फ्रैंक को 21 मई 1946 में 48 साल की उम्र में फांसी दी गई। इस कुख्यात और क्रूर इंसान का अंतिम शब्द यह था कि जर्मनी जीवित रहना चाहिए, भले ही हम मर जाएं। जर्मनी राष्ट्र अमर रहे, जर्मन आत्मा अमर रहे। इसके लिए दुख प्रकट करने वाला कोई भी नहीं था। तो यह कहानी थी हिटलर के सबसे क्रूर नाजी गार्ड कार्ल हरमन फ्रैंक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।